प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं, लेकिन पीएम मोदी की ये लंबी यात्रा साधारण नहीं है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान जो कुछ हो रहा है वो असाधारण है। आप इन तस्वीरों पर नजर डालिए, आपको पीएम मोदी पत्ते में खाना खाते दिखेंगे। तो पूरी दुनिया में मोदी ने अपने आप को अपने लोगों से कनेक्ट किया है। मोदी अपनी स्टोरी जो है ना आम आदमी से कनेक्ट करता है। हमारे लीडर जो हैं वो अपनी स्टोरी कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे तो एलीट हैं। उनका गरीबों से क्या ताल्लुक है? मोदी तो नीचे से आया, उठ के आया था। ट्रिनिदाद टोबैगो में पीएम मोदी का देसी अंदाज में खूब सादर सत्कार हुआ। उनके सम्मान में जो डिनर दिया गया उसमें भी पीएम मोदी को हरे सोहारी के पत्तों पर खाना परोसा गया, जो इंडो कैरेबियन संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक आईक्यू लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है, हम साया मुल्क से कंपैरिजन कर। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो का बिहार से भी गहरा कनेक्शन है। यहाँ की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर का परिवार बिहार से ही यहाँ पहुंचा था। पीएम मोदी के स्वागत में भगवान शिव, भगवान राम और रामायण के अन्य पात्रों का भेष धारण करके भक्त वहां मौजूद थे। मुझे लगता है हमारे शायद कल्चर में नहीं है, हिंदू कल्चर में, टू बिकम सुपीरियर टू समबडी एल्स, वी से इट्स अ को एग्जिस्टेंस, जो हमारे यहाँ पे सनातन में समझाया जाता है, हम सीखते हैं बचपन से, मैं अपने घर खुश तुम अपने घर खुश। मुस्लिम उम्मा का एक मरकज है मोहब्बत के लिए, वो है सऊदी अरेबिया, और एक सेकंड आपकी जो पावर है इस रीजन के अंदर वो है टर्की। तो सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान, ये नेतन्याहू और मोदी जैसे लोगों के निशाने पर होंगे। हमें तीनों को मिल के अपनी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द हिंदुस्तान न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टाइम पे विदेशी दौरों पे हैं, और जो उनका फाइनल ये टाइम पे अर्जेंटीना में है, और जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो अब जाने वाले हैं ब्राज़ील, जो ब्रिक्स समिट के होने वाला है उसमें जाने वाले हैं और हिस्सा लेने वाले हैं। उससे पहले अर्जेंटीना पहुंचे और अर्जेंटीना में उनका भव्य स्वागत हुआ और जय श्री राम तक नारे लगाए गए, हरि कीर्तन भी किया गया। और इससे देख पाकिस्तान मीडिया हैरान हो चुका है कि उनके प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरों पर जाते हैं, पहले तो कहीं कोई देश बुलाता भी नहीं है, बुलाने में टर्की, चाइना और सऊदी अरबिया यही देश हैं जो उनको बुलाते हैं। और जो दूसरे देशों में जैसे यूएई में जाते हैं तो वो रिक्वेस्ट करके जाते हैं कि उनसे मिलना चाहते हैं, ये है, फलाना है, तो ढिमका है, और वो भी उनको इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है। वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है, बल्कि एक तरह से पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जो कि एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए प्रोटोकॉल होता है। पीएम मोदी भारत से निकले और उसके बाद अफ्रीकी देश घाना पहुंचे। घाना से निकलने के बाद पीएम मोदी एक छोटे से कैरेबियन देश ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे। इसके बाद अर्जेंटीना का नंबर है। फिर ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी ब्राजील पहुंचेंगे और आखिर में अफ्रीकी देश नामीबिया जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी भारत लौट आएंगे। आप यात्रा के पड़ाव और इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखिए। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक बहुत सफल और रणनीतिक प्रयोग है। ये सभी वो देश हैं जो ग्लोबल साउथ बनाते हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं, प्राकृतिक खनिज भंडार हैं और युवा जनसंख्या जैसी चीजें हैं जो इस पूरे इलाके को महत्वपूर्ण बनाती हैं। अब इसी ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की रेस भारत और चीन के बीच में है। हालांकि इस रेस में पहले चीन आगे था, मगर अब भारत इस रेस में चीन के बराबर आकर खड़ा हो गया है और कुछ समय में चीन से आगे भी निकल जाएगा। ग्लोबल साउथ के जिन दो बड़े महाद्वीपों पर भारत और चीन की टक्कर चल रही है, उनमें सबसे बड़ा है अफ्रीका और दूसरा है साउथ अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा। पीएम मोदी अब इन्हीं दो महाद्वीपों की यात्रा पर निकले हैं। अब आप पीएम मोदी के पहले पड़ाव को देखिए जो अफ्रीका में है। पीएम मोदी भारत से निकलने के बाद घाना पहुंचे। घाना में तेल, हीरे, बक्साइट, मैग्नीज और सोने के भंडार हैं। सोने के भंडारों की वजह से ही पश्चिमी देश घाना को गोल्ड कोस्ट कहते हैं। जो डियास्पोरा है वो इंडियन डेवलपमेंट में बड़ा किरदार अदा करता है। ठीक है जी। और ये सारे लोग बेशक इंडिया से डिस्कनेक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी नेशनैलिटी कोई नहीं है, वो कनेक्ट करता है। मोदी अपनी स्टोरी जो है ना आम आदमी से कनेक्ट करता है। हमारे लीडर जो हैं वो अपनी स्टोरी कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे तो एलीट हैं। उनका गरीबों से क्या ताल्लुक है? मोदी तो नीचे से आया, उठ के आया था ना, जो कि फैक्ट है। मैं अगर ना भी इस बात को मानूं या मैं ना भी इस बात को करूं, तो बात तो यही है ना। तो लोग महसूस करते हैं यार, हाँ, एंड पीपल फील प्राइड इन वर्क, पीपल फील प्राइड
पीपल फील प्राइड कि हम जॉब में, वर्क में जो है वो काम में फ़ख्र महसूस करते हैं, और करना भी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, आप इवन के रेडी क्यों लगा के ना बैठे हो, आप हॉकर ही क्यों ना, आप कुछ भी हो, तो पूरी दुनिया में मोदी ने अपने आप को अपने लोगों से कनेक्ट किया है। और ये सारी मेजॉरिटी इनमें यूथ है, ठीक है जी। और जो यूथ है वो सारी बात है बड़ी एडवांटेजेस होती है। त्रिनिदाद टोबैगो में पीएम मोदी का देसी अंदाज में खूब सादर सत्कार हुआ। उनके सम्मान में जो डिनर दिया गया उसमें भी पीएम मोदी को हरे सोहारी के पत्तों पर खाना परोसा गया, जो इंडो कैरेबियन संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। देख रहे हैं आप, वो पत्ते पर पीएम मोदी को खाना परोसा गया वहां। बाद में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि त्रिनिदाद के भारतीय मूल के लोगों के लिए सोहारी के पत्ते का महान सांस्कृतिक महत्व है, जो उनकी समृद्ध विरासत को दिखाता है। पीएम मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम मोदी पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिन्हें त्रिनिदाद टोबैगो की सरकार ने यह सम्मान दिया है। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। यह पीएम मोदी को मिलने वाला 25वां ग्लोबल अवार्ड है। घाना के बाद पीएम मोदी कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। यहां पीएम मोदी का ऐसा जबरदस्त स्वागत हुआ जिसकी तस्वीरें कई लोगों के दिल को जला दी। पीएम मोदी जैसे ही त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन के एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां उनके स्वागत के लिए पूरी सरकार ही उठ के आ गई। पूरी सरकार। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के अलावा उनकी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम सांसद पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंच गए। भाई आप सोचिए, किसी देश की पूरी सरकार आ गई कि हमारे सरकार आए। दावा तो यह भी है कि कमला सरकार के 38 मंत्री और 4 सांसद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। त्रिनिदाद एंड टोबैगो हर कोई देश इंडिया से ट्रेड करना चाहता है। उसका जीता जागता सबूत है ये है कि अगर वो इंडिया से अगर ट्रेड करेगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, उसको ट्रेड में छूट मिलती है, ट्रेड फ्री ट्रेड होता है और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी होता है। और उसके बाद से अब भारत ने भी कहा है कि आपको अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो हम रुपए में ट्रेड करो, तो डॉलर की प्राथमिकता खत्म कर दी है मोदी जी। और इसी की वजह से भारत से दूसरे देश ट्रेड करने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि डॉलर उनके पास अगर नहीं है तो हम रुपए खरीद के रुपए भी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा बेनिफिट उन देशों को भी पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इसी की बात की खटकती है कि भारत जहां जहां जाता है वो उस देश उसकी के ऊपर गुनगाना चालू कर देते हैं। चाहे किसी भी देश में जाए, भारत हमेशा से ही चाहता है कि दूसरे देशों को भी एक साथ लिया जाए। एक पूरा वर्ल्ड ही एक परिवार है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं सोचता। भारत हमेशा से मदद करता है अपने नेबरिंग कंट्री को, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के, चाहे वो भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये देशों को हमेशा से ही सपोर्ट करता आया है भारत।